हिंदुस्तान की एक पत्रकार दाऊद वहाँ पे मौजूद है, वलीमा चल रहा है, पहुँच जाती है, लेकिन भारतीय एजेंसियाँ नहीं पहुँच पाती हैं या फिर उसका इतना ज़्यादा दुबई में सिस्टम है कि वो पहुँचने नहीं देता। तो जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा कि बैंक्वेट का एक हॉल है बड़ा सा, उसका रास्ता कहीं खुल रहा था, जो बड़ा सा गेट था। उसके सामने के टेबल पे एक व्यक्ति मुझे दिखी। बड़ी पहली नज़र में मुझे लगा ये चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है, और गौर से देखा, जैसे 2 कदम आगे गई तो भाई और कोई नहीं, दाऊद इब्राहिम खुद बैठे थे। उस समय दाऊद का इतना रसूख था, आप सोचिए, हम सबको वीज़ा नहीं मिला। मतलब उन्होंने चाहा कि भारत के पत्रकार नहीं आने चाहिए, दुबई में नहीं उतरने चाहिए, तो नहीं उतरे। जैसे उन्होंने देखा कि मैं अंदर रूम में होकर आई हूँ तो भाग के आए और उन्होंने कहा कि भाई ये रिपोर्टिंग तो नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, हम आपका कैमरा ले लेंगे। उस केस में भरत शाह को जिसमें जेल हुई, सज़ा हुई, उसमें आपने कोर्ट में गवाही दी थी और उसमें आपने छोटा शकील की आवाज़ की पहचान की थी जी। तो फिर आपको डर नहीं लग रहा था कि यार मैं इसके खिलाफ गवाही देने जा रही हूँ, ये मुझे थ्रेटन करेगा या मार देगा? एक जर्नलिस्ट को मार के उनको क्या मिलेगा? अगर मुझे गोली खा के मरना है तो मैं वैसे ही मरूंगी। और आप छोटा राजन से तब मिलते हैं जब उसके पेट में गोली घुसी हुई है और वो आईसीयू में एडमिट है। आप वहाँ कैसे पहुँच गई? किसी मुंबई पुलिस के अफसर ने मुझे अपना निजी सोर्स दिया था, सिर्फ एक सोर्स था। दाऊद का जैसे आईएसआई से कनेक्शन, ये सारी बातें तो बाद में सब क्लियर हो पाई, क्या उसका लादेन से भी कोई लेना देना था? उनको पैसे की ज़रूरत थी अलकायदा को खड़ा करने के लिए, उसामा बिन लादेन को। तो वो पैसे कहाँ से आते? अफगानिस्तान के ड्रग से आते। और वो ड्रग पहुँचाएगा कौन? सारी जो मदद की वो दाऊद इब्राहिम की जो नेटवर्क थी उसने मदद की। लेकिन एक नए ज़माने के क्रिमिनल जो ऑफेंडर हैं, जो देश से भगोड़े हुए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे, वो कायदे से निकले। नीरव मोदी के लिए तो मेरी जानकारी ये भी थी कि वो कुत्ते के समेत निकले हैं। अच्छा, मतलब अपने कुत्ते बिल्लियों को लेकर भी गए हैं विदेश। तो सबको पता है कि वो गए, ये जाने दिया गया। जो भी आप जो भी समझे, पर वो गए, पता था। क्या एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में मेहुल चौकसी को किसी दूसरे रास्ते से भारत लाने की कोशिश की गई थी? क्या वो उस रास्ते से बच के निकल गया था? मैं इतना कहती हूँ, हाँ, वो ऑपरेशन फेल हो गया। और दाऊद इब्राहिम भारत से भागने के बाद जो है कभी मीडिया के सामने नहीं आया, कभी बातचीत नहीं की। उसके प्रतिनिधि के तौर पे हमेशा जब भी बात की तो छोटा शकील ने की। अगर डी कंपनी या कॉरपोरेशन है तो शकील उसके सीईओ है। और उस राक्षस का स्वरूप अब बड़ा हो गया, बदल गया है। दाऊद को जितना हम ढूंढ रहे हैं मेरी समझ से आज, उतना वेस्टर्न एजेंसियां ढूंढ रही है। वो भी दाऊद पाकिस्तान उनके में? चेयरमैन है। मेरे सूत्र कहते हैं कि ना शकील पाकिस्तान में है और ना दाऊद पाकिस्तान में, कोई भी पाकिस्तान में नहीं। कहाँ है ये आपके सूत्र बताते हैं?